Okay, fine. So next is molar conductivity at infinite dilution. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा एम नॉट से। लैम्डा एम नॉट, ठीक है। व्हाट इज इट? ये होती है कि जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो, किसी सॉल्यूशन को क्या करो, डाइल्यूट, और उसको डाइल्यूट करते जाओ। जैसे पानी में नमक डाल दो, 1 चम्मच ग्लास में नमक डाल दो, ठीक है, फाइन। और उस नमक को पानी में डिसॉल्व करके एक ग्लास में, बाल्टी में डाल दो। इज दैट क्लियर? तो बाल्टी भर की पानी उसमें डाल दो, डाइल्यूशन होगी। फिर उस पानी की बाल्टी को एक ड्रम पानी का उसमें डाल दो, और डाइल्यूशन होगी। तो एक ग्लास में 1 चम्मच पानी का, नमक का था, बाल्टी में डालेंगे तो नमक कम हो जाएगा, नमकीन कम हो जाएगा। टंकी में डालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नमकीन है पानी या नहीं है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी में नमक है या नहीं है। लगेगा पता? आप बोलोगे यार पानी तो पी रहे लेकिन नमकीन तो है नहीं, पर नमक डला है, नमक डला है। इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस ऑलमोस्ट जीरो। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। वो कंसंट्रेशन जो डाइल्यूशन के बाद ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, उस कंसंट्रेशन में जो मोलर कंडक्शन मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम नॉट। आ गया बेटा समझ? लैम्डा एम नॉट। ये क्लियर है बात? ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक आज इसी के ऊपर बेस्ड है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सारा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दिस फाइन टू ऑल? ठीक है। नाउ अब आपको ये समझ आ गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है। नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस टुवर्ड्स दिस साइड, लैम्डा एम टुवर्ड्स दिस साइड, and square root of concentration towards this side. C is molarity, molar concentration. C is molar concentration. So अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इस केस में मोलर कंडक्शन डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती जा रही है। जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करती जा रही है। कर रही है? जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन यहाँ को इंक्रीज कर रही है, तो डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज। तो डाइल्यूशन करते गए तो मोलर कंडक्टेंस क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, यहां तक बढ़ेगी। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। समझ आ गई? अगर एक्सपेरिमेंटली नहीं कैलकुलेट कर सकते तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। मतलब आप सोच के चलो ये ऐसे ही यहां तक जाएगा, एग्जैक्टली ये एक्स्ट्रापोलेट करेंगे यहां तक जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। इसका बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। एग्जैक्टली, तो जो हमने ग्राफ को यहां तक पहुंचाया, यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, जीरो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे कंसंट्रेशन जीरो है, यहां पे जो मोलर कंडक्टेंस है दैट इज लैम्डा एम नॉट। तो इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा एम नॉट। समझ आ गई बात? ये जो चीज है ना, ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने बोला यार यहां तक पहुंच गई तो आगे भी स्ट्रेट पहुंचेगी, तो यहीं तक पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली ये हमने खुद किया मॉडिफिकेशन। दिस इज क्लियर टू फाइन? समझ आ गई? सो नाउ दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे CH3COOH है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ, लेकिन ग्राफ ऐसे जाएगा। अब इसको एक्स्ट्रापोलेट करते रहो, ये ग्राफ कभी भी कंसाइड नहीं करेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ग्राफ
पैरेलल रन कर रहा है, कहीं पे भी जाके कोइंसाइड नहीं करेगा, ऐसे ही जाएगी ये दो लाइंस पैरेलल जाएंगी। ऐसे जाती तो क्लाइंट कोइंसाइड कर सकता था एक्स्ट्रापोलेशन से, आप जितना मर्जी एक्स्ट्रापोलेशन करते जाओ ये पैरेलल ही रन करेगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? तो वी कैन नॉट कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉसिबल। ये जो ग्राफ आया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू रूट सी, इसके ऊपर बेस्ड है। दिस इज वाई, दिस इज एम एक्स एंड दिस इज सी। वाई इज दिस एक्सिस, एक्स इज दिस एक्सिस, वाई और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। दिस इज सी, सी इज इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट आ रहा है ये, और ये स्लोप ए इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या है? नेगेटिव, तभी ये ऐसे करके जा रहा है। Is this clear to all? ये फिजिक्स है, इतना तो पता है ग्राफ का क्वेश्चन क्लियर है सर, फिर भी बता दिया, समझ आ गई बात से? Is this clear to all? फाइन, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, जो A है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसकी नेचर कैसी है वो डिसाइड करेगा A की वैल्यू। लेकिन हाँ, सॉल्वेंट भी फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। समझ आ गई? सॉल्वेंट भी सेम होना चाहिए और टेम्परेचर भी सेम, फिर जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसके हिसाब से A की वैल्यू। समझ आ गया बेटा सबको? समझ आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, फाइन। So this is how this molar conductance at infinite dilution is calculated. अब ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैलकुलेट कर पाए, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। समझ आ गई? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए एक लॉ यूज होता है जिसको हम बोलते हैं खोलरॉश लॉ। खोलरॉश लॉ, ये लॉ यूज होता है, दिस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का पता चल गया ग्राफ से, वीक का पता नहीं चला। वीक का पता करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। समझ आ गई बात सबको? क्या प्लॉट करेंगे? ग्राफ। स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, वीक के लिए क्या करेंगे? खोलरॉश लॉ। वीक के लिए क्या यूज करेंगे? खोलरॉश लॉ। स्ट्रॉन्ग का पता है, ग्राफ से पता चल जाएगा, एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा। बेटा समझ आ गई बात सबको? दिस इज क्लियर टू ऑल? पक्का क्लियर है? नाउ ध्यान दो सारे बेटा इस पर। खोलरॉश लॉ क्या बोलता है? खोलरॉश बोलता है अगर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट है बेरियम क्लोराइड, बोलते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन कंप्लीट, ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर गया और इसने दो आयंस बनाए। एक की मोलर कंडक्टिविटी है जो कि है बेरियम पॉजिटिव, और एक है क्लोराइड आयन। पर क्लोराइड आयन कितने हैं? 2। तो दिस इज 2 into मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव। तो बोलते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट को हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हैं तो डिसोसिएशन कंप्लीट होती है, तो हर एक आयन जैसे बेरियम आयन और क्लोराइड आयन एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करेंगे टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस। समझ आ गई? ये इस पे नहीं डिपेंड करेंगे कि क्लोराइड कहां से आया है, बेरियम क्लोराइड से आया है, HCl से आ जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड से आ जाए, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड जहां मर्जी से किसी भी सॉल्ट से आए, उसकी मोलर कंडक्टिविटी फिक्स्ड है। उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है? फिक्स्ड। तो एक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी दैट विल बी सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। उन सब का सम टोटल कर दो, आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर दो। समझ आ गई मेरी बात? सम। बस एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3। तो जो मोलर कंडक्टिविटी क्लोराइड की है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर 2 क्लोराइड है। 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। बेटा समझ आ गया सबको? सबको क्लियर होगी बात? ठीक है, फाइन। तो अब इसकी एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन है इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे CH3COH है, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय मींस ऑफ खोलरॉश। तो अगर इसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड व्हिच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर पाए,
तो हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता होनी चाहिए। तो हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल? कौन कौन से? जैसे नंबर 1, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट CH3COONA। बहुत ध्यान से समझना है, CH3COONA की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइन। एंड यू नो दैट इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दो आयंस हैं इसके। कौन कौन से दो आयंस हैं? वन इज CH3COO नेगेटिव एंड अदर इज Na पॉजिटिव, व्हिच इज लैम्डा m नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया? Na पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? दोनों का सम ही होगा ना, यही तो बताया पॉल रॉश लॉ में। एक और दूसरा आयन हमें पता होना चाहिए, दैट इज लैम्डा m नॉट, इट इज NaCl। इसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज लैम्डा m नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl नेगेटिव लिख लो, सोडियम कुछ भी लिख, Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा m नॉट, यहाँ पे Na पॉजिटिव। चाहे Na पॉजिटिव इससे आए चाहे इससे आए, इसकी मोलर कंडक्टेंस सेम हो, चेंज नहीं करेगी। समझ आ गई? इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, सेम रहेगी, फिक्स्ड है। दिस इज क्लियर? समझ आ गई? और तीसरी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट विल बी फॉर लैम्डा m नॉट HCl। इसकी क्या होगी? इट इज लैम्डा m नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। चाहे यहाँ से Cl आए चाहे यहाँ से आए, मोलर कंडक्टेंस फिक्स हो जाएगी। अब इसका शॉर्टकट ये है, आपको कैलकुलेट इसकी करनी है, इनसे करनी है, क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें पता है। कहां से पता है? ग्राफ से पता है, ग्राफिकली भी नो दिस। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, फाइन। तो हमने क्या करना है, ये CH3CO और H कहां नजर आ रहे हैं? यहाँ पे CH3CO नेगेटिव नजर आ रहा है और यहाँ पे H नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जहां पे नजर आ रहा है ना, उसको स्टार मार्क कर दो और उनको ऐड कर दो, यानी कि व्हाट विल वी से 1 + 3, इन दोनों को ऐड कर दो, -2, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। जो स्टार नहीं मार्क किया उसको माइनस कर दो, जिसमें स्टार मार्क किया वो प्लस कर दो। जहां पे नजर आ रहे हैं वो प्लस कर दो, जो नहीं नजर आ रहा है माइनस कर दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा भी हम प्रूव करेंगे। सी, सो फर्स्ट इज लैम्डा m नॉट CH3COONA, ठीक है। थर्ड इज प्लस लैम्डा m नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया? HCl, माइनस दिस इज लैम्डा m नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NaCl, इक्वल टू, ये ऐड कर दिया जो इसके हिसाब से, तो ये भी तो ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। इक्वल टू व्हाट? लैम्डा m नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3CO नेगेटिव, प्लस लैम्डा m नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव, प्लस लैम्डा m नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, प्लस क्या हो जाएगा? लैम्डा m नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl नेगेटिव, माइनस ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट इज लैम्डा m नॉट, इट इज लैम्डा m नॉट Cl नेगेटिव, और ये क्या है? माइनस लैम्डा m नॉट Na प्लस। ये समझ आया बेटा सबको? ये समझ आ गया? यही होगा ना। और आप जानते हैं इसकी मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू लैम्डा m नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा m नॉट, और यहाँ पे क्या है? H पॉजिटिव, इसी के बराबर होगी दोनों का सम। पॉल रॉश लॉ तो यही बोलता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो इस केस में क्या हुआ? ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस कट गए, तो क्या बचा आपके पास? लैम्डा m नॉट, यहाँ पे क्या बचा? CH3COO नेगेटिव। समझ आ गई बात? और क्या बचा? प्लस लैम्डा m नॉट, और क्या आ गया यहाँ पे? H पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, फाइन। और ये किसके बराबर है? ये दोनों किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट CH3COOH। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बस ये तीन चीजें यहाँ पे इज इक्वल टू एक चीज यहाँ पे, बस खत्म। ये आपको एक्सपेरिमेंट गिवन, ये आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, उससे ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया? समझ आ गई बात? ये क्वेश्चंस पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। इज दैट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। अब इस केस में हम बोलते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है? इसकी सेकंड एप्लीकेशन है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना। इट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, बस इनकी रेशो। लैम्डा एम कहां से पता चलेगी, फॉर्मूला किया, दैट इज k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। समझ आ गई बात, वो यहां पे पुट कर दूं। लैम्डा एम नॉट कहां से आएगी, अभी किया, कॉलरॉश लॉ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा तरह डिसोसिएट है, 100% है, उसकी क्या कैलकुलेट करनी। Is that clear? समझ आ गई बात, ठीक है। और थर्ड चीज क्या कैलकुलेट करता है, इट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट इज k and k is always equal to c alpha square 1 minus alpha। c is what? concentration। आपने सिर्फ याद रखना है 1 minus alpha सिर्फ फॉर्मूले के लिए लिखना है, पेपर में न्यूमेरिकल में मत यूज करना। पंजाब बोर्ड है, यूज करो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तो आप एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करो। सीबीएसई बोर्ड वाले 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट कर दो, फॉर्मूला जरूर लिखो, फॉर्मूले में लिखो, कैलकुलेशन में छोड़ दो, आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, समझ आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी डाउट।